सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग पर्पस, मजबूत उद्देश्य। हमारे जीवन का मजबूत उद्देश्य क्या है? तो ये हमें सदगुरु जी बताते हैं। जब हम सदगुरु जी के पास जाते हैं, ब्रह्म का ज्ञान लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति, निरंकार का बोध हो जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद का फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तो सदगुरु समझाते हैं कि हमारे जीवन का स्ट्रांग पर्पस क्या है, मजबूत उद्देश्य क्या है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें संपूर्ण हृदय वाणी शब्द संख्या 251 में समझाते हैं कि नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए। मन हरदम सबका हित सोचे, ऐसी चाहत बन जाए। सपने में भी कभी किसी की हमसे नहीं बुराई हो। रोम रोम में बसी हमारे बस केवल अच्छाई हो। सदा सभी का हित ही सोचे, हित करते भी रहना है। कुल सृष्टि में सुख की धारा बनकर हमने बहना है। नेकी करके डाल कुएं में ये किस्सा मशहूर है। किया हुआ जतलाएगा जो, वो इंसान मगरूर है। जग में ऐसी बेढंगी सी इंसानों की चाल है। नेकी करने वाले को ही दिया कुएं में डाल है। चाहे कुछ भी हो जाए, नेकी का मार्ग छोड़ो ना। कहे हरदेव अच्छाई से कभी भी मुंह को मोड़ो ना। यानी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें यहाँ पर हमारा स्ट्रांग पर्पस बता रहे हैं, मजबूत उद्देश्य, कि नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए। हम अच्छे काम करें, हमेशा परोपकार परमार्थ करते रहें, सेवा सत्संग सिमरन करते रहें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के। क्योंकि जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता है ना, तो उसके जीवन में तरक्की हो जाती है, अपने आप होती है। कर भला तो हो भला। भला का उल्टा होता है लाभ। भला शब्द को लिखिए और फिर उल्टा पढ़े तो लाभ। यानी कर भला तो हो भला। और दीपावली का जब त्योहार आता है तो हर घर घर में हम देखते हैं तो लिखा रहता है शुभ लाभ। हम सब ने देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, या आसपास पड़ोस में ना दिवाली के टाइम लोग लिखते हैं शुभ लाभ। इसका मतलब है कि शुभ करो तो लाभ है। शुभ कर्म करने से, नेकी करने से, परोपकार परमार्थ करने से लाभ ही लाभ है। अच्छा करो, ये मत सोचो कि मुझे कुछ मिलेगा, बस अच्छा करते रहना है। नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए। तो स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ब्रह्मज्ञानी के जीवन का मजबूत उद्देश्य होता है नेकी परोपकार परमार्थ करते रहना। जो परमात्मा को जान जाते हैं उनका स्वभाव होता है परोपकार परमार्थ सेवा सत्संग सिमरन नेकी। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा बिना किसी इच्छा कामना के निष्काम निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में समर्पित रहते हैं हमेशा। तो हमारे जीवन की सबसे बढ़िया आदत है नेकी परमार्थ परोपकार सेवा। ये आदत जिनके अंदर होती है वही महान इंसान होते हैं। सबका हित सोचना है, सबका भला सोचना है। क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं बड़े बड़े जो अचीवमेंट होते हैं, तो उस अचीवमेंट के पहले लोगों का एक ड्रीम सेट होता है, माइंड सेट या गोल। यानी सबका स्ट्रांग पर्पस होता है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है।
तो एक मजबूत उद्देश्य को लेकर लोग काम करते हैं। जब भी महान काम होता है तो उसके पीछे एक मजबूत उद्देश्य होता है, एक स्ट्रांग पर्पस होता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद ब्रह्मज्ञानी का भी एक स्ट्रांग पर्पस होता है, नेकी, सबकी हेल्प करना है, पूरी मानवता की सेवा करना है। मानवता की सेवा ईश्वर की पूजा है, नर सेवा नारायण पूजा। ये है ब्रह्मज्ञानी का मजबूत उद्देश्य, मजबूत मकसद। मकसद हमारा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो लाइफ बहुत स्मूथ होती है, लाइफ बहुत आसान होती है, क्योंकि हमारे पास मकसद है। जीवन जीने का लक्ष्य है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी तो मुक्त होते हैं। ब्रह्मज्ञानी मुक्त आत्मा होते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। अब मुक्त आत्मा का भी मकसद है संसार का भला करना, सबको परमात्मा के साथ जोड़ना। तो मुक्त आत्माएं जो होती हैं, संत महात्मा वली पीर पैगंबर अवतार, ये सारी मुक्त आत्माएं होती हैं। तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीते जी ब्रह्मलीन रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा में ठहरे हुए रहते हैं। एक तो संसार है जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, और एक ब्रह्मज्ञानी। अब संसार के लोग जो परमात्मा को नहीं जानते, उनका भी स्ट्रांग पर्पज होता है। वो भी कुछ ना कुछ अपना मकसद रखते हैं, मजबूत उद्देश्य रखते हैं, कोई खास उनके पास भी ड्रीम टारगेट होता है। संसार में भी होता है। आज बड़ी बड़ी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, माइंड पावर पे होती हैं, तो लाइफ कोच होते हैं, यानी लाइफ के बारे में बताते हैं, उनका एक माइंड सेट करते हैं, स्ट्रांग पर्पस, एक गोल पे, मकसद पे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, गोल कैसे अचीवमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनके लाइफ को सदगुरु होते हैं। ब्रह्मज्ञानी के कर्ता धर्ता सदगुरु होते हैं। सदगुरु तो सब पे कर्ता धर्ता होते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान सदगुरु कृपा से जान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं। सदगुरु जी ने परमात्मा से मिला दिया, तो सदगुरु के कहने पर चलते हैं। और सदगुरु हमें क्या सिखाते हैं? नेकी, परोपकार, परमार्थ, मानवता की सेवा। सेवा करना सदगुरु हमें सिखाते हैं। हरदम सबका हित सोचो, सबका भला करो, भला करो सबका, प्रभु सबका हो कल्याण। अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं सबके लिए। तो सदगुरु हमारी सोच को चेंज कर देते हैं। सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सदगुरु हमारी पूरी दृष्टि और सृष्टि सब बदल देते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, नजर बदल जाती है, सब में परमात्मा दिखता है। फिर सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। इस सब में हरि के दीदार होते हैं, निरंकार दिखता है सब में, सब में परमात्मा के दर्शन होते हैं। हमारी सोच विचार दृष्टि सब बदल गई। अब जब सब में परमात्मा दिखेगा तो सबकी सेवा करना है, तो एक स्वभाव बन जाता है, सेवा एक स्वभाव ही बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव में ही सेवा होती है, नेकी, परोपकार, परमार्थ होता है, क्योंकि सदगुरु जी ने सिखा दिया कि ये परमात्मा है, ब्रह्मज्ञान दे दिया, ब्रह्मज्ञान ने सिखलाई है, एक टीचिंग से शिक्षा है कि सब में ब्रह्म है, सब में निराकार है, सब में परमात्मा को देखिए, पूरी मानवता ही परमात्मा है, तेरा रूप है ये संसार। ना को बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बन आए। ये पहला सबक है किताब हिदा का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग जे कौन भले को बंदे। सब में एक ही ईश्वर है, एक ही निरंकार है, सबका मालिक एक है। तो सबसे प्यार करो, सबका सम्मान करो, सबकी सेवा करो। तो ये होता है ब्रह्म ज्ञान के बाद, निरंकार को जानने के बाद, हमारे जीवन का स्ट्रॉन्ग पर्पस, मजबूत मकसद, मजबूत उद्देश्य, नेकी। नेकी करते रहना हरदम, अपनी आदत बन जाए।
मन हरदम सबका हित सोचे, ऐसी चाहत बन जाए। सपने में भी कभी किसी की हमसे नहीं बुराई हो। रोम रोम में बसी हमारे बस केवल अच्छाई हो। सदा सभी का हित ही सोचे, हित करते भी रहना है। कुल सृष्टि में सुख की धारा बनकर हमने बहना है। नेकी करके डाल कुएं में ये किस्सा मशहूर है। किया हुआ जतलाएगा जो, वो इंसान मगरूर है। जग में ऐसी बेढंगी सी इंसानों की चाल है। नेकी करने वाले को ही दिया कुएं में डाल है। चाहे कुछ भी हो जाए, नेकी का मार्ग छोड़ो ना। कहे हरदेव, अच्छाई से कभी भी मुंह को मोड़ो ना। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।